यहाँ सब जीवन जीते हैं, पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, कीड़े कीड़मिट भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन जीना का जो ढंग है उसका कुछ अलग ही होता है। इसलिए प्रकृति मंडल में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव को बताया गया है। जीने का मतलब यह नहीं होता है कि केवल हम खाएं पिएं, शादी विवाह करें, भोग विलास करें, बाल बच्चा पैदा करें, उसको संभालें और मर जाएं। केवल इसको जीना नहीं कहता है। अपने जीवन को जीते हुए या तो जीने से पहले एक लक्ष्य तैयार करें कि हमें संसार में कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ हो करके दिखाना है। इतिहास को उल्टाइए, किन किन महापुरुषों का नाम जिंदा है। वो शरीर से भले चले गए हों लेकिन वो अमर है, उनको याद किया जाता है, उसकी जयंती मनाई जाती है। वो अमर हो गए। अमर होने के लिए आपको भी अमर वाला काम करना होगा। इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य को कमजोर न बनाइए। अपने लक्ष्य में ये हमेशा रखिए कि मैं विश्व का चैंपियन आदमी बनूंगा, विश्व का श्रेष्ठ आदमी बनूंगा। इतना सुंदर कर्म करते हुए दुनिया से चलें कि आप विश्व के नंबर 1 स्थान में आ सकते हैं, राष्ट्र में नंबर 1 स्थान आपका आ सकता है। लक्ष्य लेकिन आपका मजबूत हो, वह लक्ष्य बिल्कुल संकल्पित के साथ आप निभावें। इसलिए सदगुरु कबीर ने भी कहा कि हे मानव, तू सबसे महान। ये संसार में अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं लेकिन तू सबसे महान है, क्योंकि तुम में वो गुण निहित है, तुम में वह सामर्थ्य प्राप्त है प्रकृति के द्वारा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि स्वेट मॉडर्न ने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए केवल जीवन जीने से नहीं होता है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, कल मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा, परसों इंटर कीजिएगा, कभी बीए कीजिएगा, कभी एमए कीजिएगा, कभी पीएचडी कीजिएगा। आखिर पढ़ लिख करके बनना क्या है? बहुत से पढ़े लिखे लोग गजेड़ी बनते हैं, भंगेड़ी बनते हैं, शराबी बन जाते हैं। क्या ये सुंदर लक्ष्य है? उससे तो अच्छा है कि आप अनपढ़ रहते तो वो ठीक था। शिक्षित हो करके इतने बड़े बड़े डिग्री को हासिल करके आप नशेड़ी बने हैं, बलात्कारी बन जाते हैं, कुकर्मी बन जाते हैं, तो पढ़ना लिखना कौन सी काम का? सदगुरु कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बौड़ा हो, अंत बिलैया खाए मन बौड़ा हो। मन पागल, तुम बौड़ा गया हो, पढ़ लिख करके बड़े बड़े डिग्रियां को हासिल कर लिए हो, बोलना नहीं जानते हो, चलना नहीं जानते हो, व्यवहार करना नहीं जानते हो, बड़े छोटों का ज्ञान नहीं है, आदर सम्मान का ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए कुछ न कुछ इतना सुंदर काम करो। किसी कवि ने कहा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो। लेकिन कुछ काम करो, कुछ काम करो। दिन रात लोग काम करते हैं, खेत में, फैक्ट्री में, घर में, विद्यालय में, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में, विदेश में, काम ही काम करते हैं और करते करते साधारण जिंदगी जी के मर जाते हैं। पशु प्रवृत्ति वाला जीवन जी के मर जाते हैं। जैसे पशु केवल अपना पेट भरते हैं, चढ़ते हैं, भोग विलास करते हैं, मर जाते हैं। नहीं नहीं, आप मनुष्य हैं तो मनुष्यताई वाला कर्तव्य करते हुए चलें संसार से, आपका छाप रहेगा दुनिया में। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।
एक शराबी का बेटा विद्यालय गया पढ़ने के लिए। एक आध्यात्मिक टीचर आए थे, उसको आगे पीछे का ज्ञान था। वह आध्यात्मिक टीचर बहुत ज्ञानवान भी थे, आध्यात्मिक ग्रंथ का भी अध्ययन उसको ज्यादा था, साधनाशील थे, वो साधना भी खूब करते थे। और विद्यार्थी को बड़ा बड़ा लक्ष्य, बिल्कुल मन को जिंदा रखते थे, तन को जिंदा, उसके जीवन में कैसे ताजगी आ जाए, ऐसे शिक्षक थे। उस ढंग का लक्ष्य उस तैयार करवाते थे विद्यार्थियों को। सब विद्यार्थी को कहते रहते थे, बेटा तू डीएम बनेगा, किसी को कहते थे तुम एसपी बनोगे, किसी को कहते थे तुम शिक्षक बनोगे, किसी को कहते थे तुम नेता बनना, किसी को कहते थे तुम राष्ट्रपति बनना। यानी सबका मन खुश करते रहते थे कि बेटा तुमको ये बनना है पढ़ लिख करके। सब उनसे गदगद था, उनका व्यवहार से, उनका ज्ञान से, उनका शिक्षा से सब गदगद था। वह टीचर से सब उसको नमन करते थे, आदर देते थे। आजकल के ऐसे ऐसे मास्टर हैं कि खैनी लेटा करके विद्यार्थी के सामने में खाते हैं, तंबाकू चाटते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं विद्यार्थी के सामने में। गुरुजी ही अंधा हो तो चेला कैसा बनेगा? मास्टर साहब शराबी हो, मास्टर साहब दारू पीने वाला हो, मास्टर साहब चरित्रमान हो तो उनका पढ़ा लिखा बच्चा क्या बनेगा? इसलिए जब हम दुनिया को कुछ देने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले हम अपने दुर्गुण दोष को धो करके तब दुनिया में हम कुछ देने जाएं तो वह फायदामंद होता है, वह लाभदायक होता है। तो मैंने कहा वह लड़का जो था शराबी का बेटा, उसका पिताजी दिन रात शराब पीता था, जमीन बेच दिया शराब पीते में, शराब पीने में जमीन बेच दिया, घर बेच दिए, गहना जेवर बेच दिए, घर की वस्तु में सामग्री को बेच दिया, दरिद्र हो गए। लड़का विद्यालय से आता था तो रोज अपने पिताजी को देखते थे, उसके चरित्र को देखते थे, उनके व्यवहार को देखते थे। लड़का दुखी रहता था, घर में भोजन ठीक से नहीं हो पाता था, रोटी पर सब्जी नहीं तो दाल नहीं तो नमक नहीं, कल ये नहीं वो नहीं। कहा जाता है कि जिसके घर में एक शराबी हो गया वह घर बेकार होने लगता है, वह घर में दिन में ही दरिद्रता आ जाती है, दीपावली में भी उसके यहाँ दरिद्रता रहती है। हम लोग दीपावली में साफ सुथरा करके कचरा उचरा सब निकाल करके कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। लेकिन शराबी के यहाँ, फिजूल खर्ची करने वाले के यहाँ दीपावली में ही दरिद्र घुसते हैं, और दिन की बात क्या पूछना। इसलिए कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए, दारू मांस वेश्यागमन नहीं करना चाहिए, यह सब विनाश का कारण बन जाता है। वो लड़का रात दिन देखता था कि मेरे पिताजी नंबर 1 शराबी हैं, मैं आगे अब कैसे पढ़ूंगा क्योंकि सारा पैसा तो शराब में खर्चा हो रहा है। लड़का गए विद्यालय से और रोने लगे। उसका शराबी पिता आया, कहा बेटा क्यों रोते हो? कहा सबका बेटा पढ़ लिख करके डीएम, एसपी, कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुखिया, सरपंच, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, मैं क्या बनूं? मुझे तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, आप सारे पैसा को शराब में, दारू में लगा रहे हैं। शराबी पिता को बड़ा कचोट आया कि आज मेरा ही पुत्र हमको समझा रहा है, क्योंकि हमारे व्यवहार में दोष है, खान पान में दोष है, हमारे आचरण में दोष है। जिसको हमने पैदा किया आज उनका आचरण ठीक है, बोली विचार ठीक है, ज्ञान ठीक है, और मैं पिता होकर के इतना अभागा। शराबी पिता गिर गए पुत्र के चरण में, कहा बेटा आज से मैं शराब का त्याग करता हूं, लेकिन जाओ तुम मास्टर साहब को बोलना कि हम कुछ नहीं बनेंगे दुनिया में, हम एक फौजी बनेंगे और अपना देश का रक्षा करेंगे। वो लड़का हंसते हंसते आया, कहा मास्टर साहब हम एक फौजी बनेंगे और अपना देश का सेवा करेंगे, देश के लिए हम अपना ब्लड बहा देंगे, जान भी दे देंगे। मास्टर साहब ने पीठ थपथपाया, कहा वाह बेटा वाह,
तुम तो राष्ट्र के काम में आओगे। लड़का कुछ साल तक नौकरी किया, शादी भी नहीं हुई थी, तब तक देश पर खतरा आ गया। लड़का युद्ध में जाता है और दुश्मन के दांत छक्के कर दिए, खट्टे कर दिए, सैकड़ों दुश्मन को मार करके सुला दिए और अंत में दुश्मन का गोली उसे भी लग गया। लड़का वहीं मर जाता है, डेट कर जाता है। लड़का वहां शहीद हो गया, वीर गति की प्राप्ति हो गई। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक लोग उनकी लाश को लाए और अकेले 100 दुश्मन को मारे थे, उसको वीर चक्र से उसको स्वागत किया और सही सलामत लाश उसके पैतृक घर पर भेज करके उनका आदर सम्मान करवाया और उनका बहुत बड़ा स्मारक बना दिया। तो कहने का भाव है कि संसार में हम केवल पशु के तरह जीवन जी करके मर जाएं, नहीं, संसार में कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, कुछ छाप छोड़ करके जाएं। ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं